हेलो, नमस्कार दोस्तों। तो सब कैसे हो? आप सब बढ़िया हो? अरे बढ़िया है, आ करो, कुछ नहीं है ना। तो चलो, अपना क्या चल रहा था? अपनी थी बीएससी पार्ट सेकंड। यूनिट क्या थी? फर्स्ट यूनिट थी ना, डिफरेंशियल इक्वेशन की। तो देखो, अपन ने शायद क्वेश्चन कर लिए थे। अपन ने एक चीज और देखनी है यार, है ना। अपन एक चीज कल भूल गए थे। अपन को देखना क्या है कि किस तरह के टाइप क्या क्या है सॉल्यूशन के। सॉल्यूशन किस प्रकार का होता है। आपके सॉल्यूशन 3 प्रकार का दिया हुआ है। 3 प्रकार का क्या है? टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ डीई इक्वेशन। क्लियर? आज चल गया भाई, चल गया ना ब्लैक। तो इसकी इक्वेशंस मतलब इसके टाइप कितने होंगे, ये कितने प्रकार का होता है, ये अपना पास होता है 3 प्रकार का। सिंपल है, कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा समझाना है। ऐसा कुछ नहीं है, आपके बुक में कुछ नहीं दे रखा कि भाई इस प्रकार से करो, इस प्रकार से करो, पर आ सकता है, इसलिए जरूरी नहीं। तो पहला क्या होता है आपका? जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन जो क्या होता है? व्यापक हल। दूसरा क्या होता है आपके पास? पार्टिकुलर सॉल्यूशन। पार्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है? विशिष्ट हल। और थर्ड क्या होता है आपके पास? सिंगुलर सॉल्यूशन। ये क्या होता है? विचित्र हल। हिंदी देख लेना है ना भाई, विचित्र हल। अब देखते हैं अपन जनरल सॉल्यूशन, पार्टिकुलर सॉल्यूशन और सिंगुलर सॉल्यूशन। 3 सॉल्यूशन हो गए इसके टाइप। पहला जनरल सॉल्यूशन, व्यापक हल। व्यापक हल में क्या होता है? आपने पढ़ी थी, ऑर्डर पढ़ी थी ना। ऑर्डर, जो भी अवकलन समीकरण होगी, जो भी अपन सॉल्यूशन निकालेंगे, उसका हल में उसकी ऑर्डर किसके बराबर होगी? आर्बिट्री कांस्टेंट के। आर्बिट्री कांस्टेंट के बराबर होगी ना। वो क्या कहलाएगी अपने पास? जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन जैसे कि अपने पास दे रखी हो, उसका सॉल्यूशन आ गया हो कि 2y डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स प्लस ए का मान। ये आर्बिट्री कांस्टेंट की उसमें क्वेश्चन में देखेंगे का मान, जैसे कि 3 dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। ये अपने पास कोई भी इक्वेशन है, इसमें क्या दे रखा है? क्या दे रखा है? इसकी डिग्री कितनी है अपने पास? नहीं, ऑर्डर कितना है इसका अपने पास? 2। और फिर आर्बिट्री कांस्टेंट की संख्या कितनी चाहिए? जैसे ए और कुछ होगी बी, ए और बी होगी, प्लस नहीं है ना। ए और बी होगी तो फिर वो क्या होगी? आर्बिट्री कांस्टेंट की संख्या किसके बराबर होगी? ऑर्डर के बराबर। तो वो क्या कहलाएगा अपने पास? जनरल सॉल्यूशन। क्लियर? अब बात आते हैं इस पर, पार्टिकुलर सॉल्यूशन। इसका नाम ही पार्टिकुलर है, तो इसमें कुछ शर्तें दी गई होंगी आपको। जैसे कि x का मान मान लो 0 दे दिया, y का मान 3 दे दिया। अब कहेगा कि इस पर क्या निकालो? सॉल्यूशन निकालो। तो a और b के जैसे आर्बिट्री कांस्टेंट के सभी अचर के मान अपन को मिल जाएंगे। सभी अचर के मान मिलना फिर क्या कहलाएगी? वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन। मतलब कुछ शर्तें दी गई हो, कुछ अवकलन समीकरण, जैसे कि अपन सेंटर पर वो निकालेंगे, सरल रेखा के समीकरण निकालेंगे, अंतःखंड निकालेंगे, तो उनके अंदर दिया गया होता है ना कि भाई कितने इंटरसेप्ट कितने पे करती है, 3 पे करती है, 4 पे करती है, किस एक्सिस पे करती है। क्लियर? जैसे सर्किल का निकालते हैं ना, वृत्तों का समीकरण क्या होता है वो देखेंगे अभी, है ना। और सिंगुलर सॉल्यूशन जिसमें ये प्राप्त ना हो, भाई ये नहीं प्राप्त हो, वो क्या कहलाता है अपने पास? सिंगुलर सॉल्यूशन। क्लियर?
शर्तें देने के बाद भी मान ना प्राप्त हो तो वो अपने पास कहलाता है सिंगुलर सॉल्यूशन। क्लियर? टाइप्स थे वैसे आपके और किताबों में है, आपकी किताब में शायद है या नहीं मैंने देखा नहीं, पर है ये। क्लियर? जनरल सॉल्यूशन जैसे पूछ सकता है उसका जनरल सॉल्यूशन निकालो, तो आप कहोगे सर सॉल्यूशन क्या है भैया, सॉल्यूशन क्या, सॉल्यूशन ही है ये जनरल सॉल्यूशन। विशिष्ट जब बता देगा इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालो, ये निकालो, कह सकता है ना? ठीक है। और नीरज ठीक है तू याद रहेगा यार मेरे, तू भी 2-4 मेंबर में तू ही है ना? चलो कोई ठीक है सब। ये ब्लैक यार बोल्ड हो गया ना, तो इसकी थोड़ी गहरी है इनकी, इसकी तो मिटता बहुत वैसे। तो अपने पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है वो देखो। क्वेश्चन है कि फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन DE of all circles passing ऐसे लिख लो तो passing by नहीं, passing through the origin and having their center on positive y-axis। इसका क्या मतलब है देखो, हिंदी में फाइंड द DE इक्वेशन ऑफ ऑल सर्किल्स, ऐसे वृत्तों का डिफरेंशियल इक्वेशन निकालो, ऐसे वृत्तों की डिफरेंशियल इक्वेशन निकालो विच इज पासिंग, हाँ कुछ ऐसे विच इज मतलब ठीक है, पासिंग थ्रू द ओरिजिन, जो किससे गुजरता है, ओरिजिन, ओरिजिन उसके मूल बिंदु से गुजरता है, हैविंग देयर सेंटर ऑन पॉजिटिव वाई एक्सिस, जो उनके सेंटर किस पर रहते हैं, किस पर रहते हैं, पॉजिटिव वाई एक्सिस, पॉजिटिव मतलब धनात्मक वाई एक्सिस पर क्या है रखते हैं, पॉजिटिव वाई एक्सिस पर मतलब कि यहाँ पर विराजमान है ये किससे गुजर रहे हैं, ओरिजिन से गुजर रहे हैं। देखो देखो सॉल्यूशन देखो, हिंदी ठीक है, हिंदी में ही है यार, उन वृत्तों का समीकरण ज्ञात करो जो किससे गुजरते हैं, उनके मूल बिंदु से, और सेंटर पर क्या है, उनके पॉजिटिव वाई एक्सिस किन पर रहते हैं, सेंटर पर है, बस क्लियर। देखो तो अपने पास मान लो कि अपने पास ये दे रखा है, ठीक है, ऑल सर्किट पासिंग थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन क्या है ये, डिसाइड होगा कि 0 0 से गुजरेंगे, इधर से गुजरे, इधर से गुजरे, इधर से गुजरे, चार ही तो वो है केसेस किससे गुजरेंगे। फिर इसकी शर्त क्या दे रखी है कि किससे, पॉजिटिव वाई एक्सिस से, और पॉजिटिव वाई एक्सिस कहाँ होता है भाई, ये है ना पॉजिटिव वाई एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस। अब इससे गुजरेंगे ना तो थोड़ा सा अब इनको मिटा देते हैं, क्या करते हैं इसको, क्लियर। अब देखो किससे गुजरेंगे, अरे थोड़ा सा क्लियर, गुजर रहे हैं ना, इसके ओरिजिन से गुजर गए। अब क्या कह रहा है ये, वाई एक्सिस पर स्थित है, स्थित है का मतलब क्या है, वो इस पर स्थित हो गया। अब देखो अपने पास एक चीज होती है, क्या चीज, क्या होती है, होती है जो होती है, वर्त का समीकरण क्या होता है, वर्त का समीकरण क्या होता है, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, क्लियर। या यहाँ पर आर क्या है,
रेडियस के और एच क्या है, इसके सेंटर एच और के, क्लियर। एच और के सेंटर हो गए, सेंटर पॉइंट हो गए ना। सेंटर पॉइंट हो गए तो देखो अब शर्त दी गई उसका पालन करो। ये क्या है अपने पास, माने ये क्या है अपने पास ए, क्यों, ये इधर जाएगी तो क्या हो जाएगी माइनस ए, इधर जाएगी तो ए, इधर जाएगी तो माइनस ए, क्लियर। ये तो बाद में देखने की चीजें हैं, तुम्हें समझाएंगे जब ये 4 तरीके से क्वेश्चन और बने गए कि मान लो कि जब सेंटर किस पर हो, माइनस वो नेगेटिव वाई एक्सिस पर, फिर कहते हैं कि पॉजिटिव एक्सिस पर, नेगेटिव एक्स एक्सिस पर, तब तो 4 क्वेश्चन हो गए क्वेश्चन के, सही है ना। तो अब इसके मेरे को बताओ पॉइंट कितने बनेंगे, इसके पॉइंट कितने बनेंगे भाई, सेंटर पॉइंट क्या क्या होंगे, देखो क्या क्या होंगे। एक्स वाई एक्सिस पर एक्स का मान कितना होता है 0 और वाई का मान कितना दे रखा है a, क्लियर हो गया ना। चलो तो चलो देखो, अब देखो अपन को h के मान मिल गए, k के मान मिल गया, a का मान मिल गया। देखो रखो इसमें रखो x माइनस एच का मान 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का मान कितना है भाई, k का मान है a, क्लियर क्लियर भाई। r का मान कितना है, r का मान है a स्क्वायर, क्लियर यहाँ तक। अब देखो इसको सोल्व करो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ya इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल करो, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, बच क्या गया अपने पास, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2ya, इसको क्या दे दो समीकरण 1। अब इसके अंदर देखो अपन को पहले तो ये चीज देखनी होती है ना कि आर्बिट्ररी कांस्टेंट की संख्या कितनी है, इसकी नंबर कितनी है, एक है ना। आप दो को तो कभी बदल ही नहीं सकते, कुछ भी कर लो बदला जाएगा। और एक्स वाई क्या है यहाँ पर वेरिएबल, आर्बिट्ररी कांस्टेंट ए, तो कितना होगा 1, तो इसका डिफरेंशियल कितनी बार होगा, डेरिवेटिव कितनी बार होगा, एक बार। किसके साथ करेंगे, विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो करो वो लाइन लिखो, DE नहीं, डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 1 विद रेस्पेक्ट टू x, क्लियर हो गया। अब फिर क्या करेंगे, अब देखो करो इसका 2x प्लस 2y, y का क्या dy अपॉन dx, क्लियर। ये तब तो अब तो कचरा है यार, 2y, y का क्या y का करेंगे ना dy अपॉन dx, यहाँ से 2 कॉमन लोगे, 2 कॉमन लोगे तो 2 चला जाएगा ना, देखो ये गया ये गया ये गया गया, क्या बच गया अपने पास x प्लस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स और डी ए इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। तो देखो देखने की चीज ये है कि x प्लस, देखो यहाँ से a का मान ज्ञात करना है, a का ज्ञात करोगे तो ये इसकी किस में चला जाएगा डिवाइडेशन में, तो x प्लस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, क्लियर। और इसके बटे में कितना है डी वाई अपॉन डी एक्स, ये क्या आ गया ए का मान किस में रखेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, तो इक्वेशन नंबर 1 में रखो ए का मान, रखो ए का मान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2y, वाई है ना, वाई कोष्टक एक्स प्लस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, और ये गुण ये किस में है भाग में, चलो इसको ऐसे कैसे लिख देते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स, ये डी वाई अपॉन डी एक्स इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा ना, तो क्या बनेगा देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कोष्टक क्या आ गया अपने पास, क्या आ गया डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2y कोष्टक x प्लस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, ये क्या आ गया अपने पास इक्वेशन। इस 2 को मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, करो तो ये कर लो, आगे थोड़ा सा और करने में क्या दिक्कत आ रही है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कोष्टक डी वाई अपॉन डी एक्स। अब देखो आप 2y को करोगे 2x वाई और 2y स्क्वायर, तो इधर आएगा तो किस में हो जाएगा
माइनस में 2y² dy/dx इज इक्वल टू क्या, 2y है ना, 2yx। ये क्या आ गई आपके पास इक्वेशन, सॉल्यूशन आ गया ना, क्लियर। अब बताओ ये जनरल सॉल्यूशन है या पार्टिकुलर सॉल्यूशन है, सिंगुलर सॉल्यूशन है। देखो आर्बिट्री कांस्टेंट की संख्या कितनी थी, कितनी थी, एक, और इसमें ऑर्डर कितना है इसका, देख लो दोनों में कितना है, एक है ना ऑर्डर, तो क्लियर ये कौन सा सॉल्यूशन है, जनरल सॉल्यूशन। तो चलो ठीक है, कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लो भाई। और बताओ तुम ठीक हो तुम सब, यार क्लास यार कितने बजे देखते हो तुम, देख लिया करो यार जब क्लास मिले तभी, रिकॉर्डेड क्लास है, कोई ये है नहीं कि लाइव क्लास है नहीं रही। नितेश तू ना देख रो यार, देख ले क्या दिक्कत है। कपड़ा भी पूरा गंदा हो गया। चलो अपन एक क्वेश्चन और देखते हैं ना, मैं देख लेता हूँ कि हाँ चलो अब बात करते हैं अपन पर्टिकुलर सॉल्यूशन, उसके अंदर पर्टिकुलर सॉल्यूशन आएगा। फाइंड द स्ट्रेट लाइन विच सेटिस्फाई, क्वेश्चन नंबर देख लेना आप, फाइंड द स्ट्रेट लाइन विच सेटिस्फाई क्या है, सेटिस्फाई, सेटिस्फाइज किसे सेटिस्फाइज करती है भाई, द डिफरेंशियल इक्वेशन, द डी क्या दी गई है, डी इक्वेशन क्या है, ये है dy/dx बराबर m। अब तो आप समझ गए होंगे, स्ट्रेट लाइन पर स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y बराबर mx प्लस c। अभी तो क्वेश्चन हो रहा है, एंड कट एंड इंटरसेप्ट ऑन, किस पर इंटरसेप्ट करती है भाई, कितने पर करती है, 3 पर, ओ 3 ऑन दी वाई एक्सिस। अब देखो ये क्या कह रही है, फाइंड द स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन हो गया, स्ट्रेट लाइन ही है, विच सेटिस्फाई द डी इक्वेशन dy/dx बराबर इक्वल टू m। तो ऐसी स्ट्रेट लाइन ज्ञात करो जो किसे सेटिस्फाई करती है, अवकलन समीकरण को, इस अवकलन समीकरण को क्या करती है, सेटिस्फाई। और कट एंड इंटरसेप्ट, और जो किस पर, किसके अंतःखंड को कितने अंतःखंड पर काटती है, उसे कितने पर काटती है, 3 ऑन द वाई एक्सिस पर, 3 इकाई की वाई एक्सिस पर का अंतःखंड काटती है। तो 3 इकाई का अंतःखंड काटने का मतलब क्या है, क्या मतलब है 3 का, वाई एक्सिस पर, तो वाई एक्सिस का मान दे रखा है ना, वाई का मान दे रखा है 3, एक्स का मान कितना होगा 0। तो ये कैसा सॉल्यूशन है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो देखो अपने पास दिया गया है क्या है सॉल्यूशन, गिवन दैट गिवन डी दी गई है ना अपने को, गिवन डी कितनी दी गई है भाई, dy/dx इक्वल टू m, क्लियर। अब इसे सॉल्व करो भाई, करो dy/dm dx, इंटीग्रेशन इन बोथ साइड,
करो, इंटीग्रेशन करेंगे ना आप तो वही dy अपॉन dx है, तो इंटीग्रेशन करो करो dy इक्वल टू m बाहर आ जाएगा dx। क्लियर यहाँ तक। अब क्या करेंगे अपन देखो, इसका क्या आ जाएगा y इज इक्वल टू m dx का x प्लस c। क्या आ गया, समीकरण आ गई ना। अपने पास अंतःखंड क्या होता है, अंतःखंड का समीकरण क्या होता है, ये तो आ गई सरल रेखा का समीकरण। अंतःखंड का समीकरण क्या होता है, x अपॉन a y अपॉन b इक्वल टू कितना होता है 1। ध्यान रखना, ये सिर्फ बताने के लिए था। तो चलो mx प्लस सी आ गया। अब क्या करना है, अब अपने पास दे रखे हैं, क्या दे रखा है, x बराबर 0 और y बराबर कितना दे रखा है 3। क्या दे रखा है, दी गई थी नहीं, देखो ये दी गई इंटरसेप्ट 3 ऑन y एक्सिस, y एक्सिस पर काट रहा है ना, तो y का मान कितना हो गया 3। अब y का मान पुट करो 3 इक्वल टू m इंटू 0 प्लस सी। कभी भी ये चीजें दी होती है ना, तो फिर आर्बिट्री कांस्टेंट को फाइंड कराता है, वो मान प्राप्त कराता है ना c का, तो वो कांस्टेंट का मान प्राप्त करा रहा है, तो c बराबर क्या हो जाएगा 3। क्लियर, यहाँ तक ही था, तो मान प्राप्त हो गया ना। तो ये कैसा है, पार्टिकुलर सॉल्यूशन, तो बस ये था। तुम लिखते हो क्या करते हो, जो लिखना चाहे भाई वो फ्यूज करके लिख लिया कर, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ क्वेश्चन पे होंगे, देखो ब्लैक ही बहुत देरी से साफ होता है भाई। तो चलो अब अपन एक चीज और देखते हैं, तुम फाइंड तो कर लोगे ना, कोई दे रखा होगा उसे प्रूव करना है। चलो तुम एक क्वेश्चन तुम खुद करोगे घर के लिए, प्रूव या सो दैट करो। क्या दिया गया है तुम्हें, शो दैट y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी अपॉन, क्या दे रखा है b अपॉन एक्स, ये दिया हुआ है। सॉल्यूशन ऑफ फॉलोइंग DE। तुम्हें कोई DE दी गई है और उसका इस DE का सॉल्यूशन दिया गया है, उसे सिद्ध करना है इसके द्वारा। क्या सॉल्यूशन है ये देख लो, सॉल्यूशन क्या है अपने पास, एक्स स्क्वायर d2y अपॉन dx स्क्वायर। क्लियर, फिर क्या है प्लस एक्स dy अपॉन dx माइनस वाई इक्वल टू 0। ये क्या करना है आपको, प्रूव करना है, सिद्ध करना है, किससे, इससे। तो इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट की नंबर कितनी है 2, तो कितनी बार डेरिवेटिव होगा इसका 2 बार। 2 बार करने के बाद a और b के मान निकालो और a और b के मान इस इक्वेशन में रख दो, ये आ जाएगी। क्लियर, चलो ये करना है तुम्हें, इसे यूज करके लिख लेना है ना। अब मान लो तुम्हें पैराबोला दे दे, पैराबोला के भी निकलवा सकता है ना, एक पैराबोला की DE दे दे और पैराबोला में कहे कि वो किस पर स्थित है, एक्स एक्सिस पर स्थित है। तुम्हारे ऐसा क्वेश्चन है एक जो एक्स एक्सिस पर स्थित है, तो मतलब जब पैराबोला एक्स एक्सिस पर स्थित होगी तो क्या होगी, ये कोई एक्स, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस हो गया, तो पैराबोला ये तो ही पैराबोला, ये लो तुम्हारी पैराबोला होगी पैराबोला। अब इसकी समीकरण क्या होती है, वाई स्क्वायर बराबर 4x। अब इससे तो निकालेंगे, y बराबर 4x होती है ना, बस अब निकाल लेंगे यहाँ से, a का मान निकाल लेंगे यहाँ से। कितना है, आर्बिट्री कांस्टेंट की नंबर कितनी है 1 है, तो एक बार इसका अवकलन कर देंगे, फिर a का मान इस समीकरण में रख देंगे, आ जाएगा। क्लियर है ना, अरे आ जाएगा, अवकलन कर लेना इसका फिर आ जाएगा। ऐसे ही इसके 4 भागों में कर लेना। उस क्वेश्चन में भी था यार ये, उस क्वेश्चन में क्या था, जैसे कि आप
माइनस कहेगा तो माइनस इधर क्या होगा, माइनस इधर माइनस ए आ जाएगा, इधर ए है, इधर माइनस ए है। तब एक्स के लिए कहेगा तो तब क्या आएंगे, ए कोमा जीरो, और इधर कहेगा तो माइनस ए कोमा जीरो, इधर कहेगा तो जीरो कोमा माइनस ए। बस ये क्लियर। तुम में से जैम की तैयारी कौन कौन करेगा ये, अब तुम ये क्लास देखोगे तो शायद इससे करोगे, अरे किससे भी करो ठीक है करना, ग्रेजुएशन के बाद ही डिसाइड करना चाहिए हमें क्या करना है, उससे पहले नहीं करना चाहिए। अब उससे पहले ठीक है डिफेंस डिफेंस ठीक है, पर कई लटके रह जाते हैं, है ना, तो वो नहीं बनना। तो चलो देखो इधर, अब अपने पास क्या आता है, अब अपने पास एक टॉपिक आता है कि फर्स्ट डिग्री एंड फर्स्ट ऑर्डर की क्या सॉल्यूशन, कि किस प्रकार से सॉल्यूशन करेंगे इसका, है ना। तो उसमें आएगा अपने पास सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स पहला। तो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स में अपने पास आता है, आज थोड़ा सा देख लेते हैं कि f1x dx, ये f1x dx, और दूसरा क्या आता है f2y dy इक्वल टू क्या होता है 0। ये क्या कहना चाह रहा है, तो इसका क्या करेंगे हम, समाकलन f1x dx प्लस f2y dy इक्वल टू 0। जो भी फंक्शन होगा किसका, x का, वो सारा dx के साथ रहेगा, और जो y का होगा जो सारा किसके साथ रहेगा, dy के साथ। अब देखो ये सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स मतलब ये नहीं कह रहे जैसे कि x प्लस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, ये हो गया, तो अपन क्या करेंगे इसे जीरो लगा लिया, x प्लस वाई इक्वल टू कितना है, ये कितना है डी वाई, और ये इधर जाएगा तो ये जीरो। अब इससे कैसे कर सकते हो आप, x प्लस वाई ये चल देख लेंगे, तो x प्लस वाई जब हो तो आपके पास कभी सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स नहीं लगेगा। आप इसे अलग कर सकते हो क्या, डी वाई के साथ dx का फंक्शन dx के साथ, y का फंक्शन y के साथ, नोट लिखा देंगे, नोट में आ जाएगा ना। तो अपन इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं, एक क्वेश्चन देख लेते हैं तब समझ में आएगा सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। ये सेपरेट अभी लिखा देंगे, चलो रहने दो कल करवा देंगे, ठीक है। तो आज जो भी हुआ जो क्वेश्चन हुए, जैसे कि अपने पास क्वेश्चन थे, समीकरण थी, कलन मतलब सॉल्यूशन के टाइप थे, कैसे टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं, जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन और सिंगुलर सॉल्यूशन। अब इन सिंगुलर सॉल्यूशन में अपन ने क्या देखा कि मतलब जो सिंगुलर सॉल्यूशन है उसके अंदर अपने पास मान भी दे देगा ना तब भी नहीं प्राप्त होंगे, जैसे कि कोई शर्तें दे दी गई, अपने को कंडीशन दे दी गई और फिर कंडीशन देने के बाद भी वो प्राप्त नहीं हो रहा है, तो फिर सिंगुलर सॉल्यूशन वो होगा। अब अपने पास जर्नल सॉल्यूशन, जर्नल सॉल्यूशन ये कहता है कि जो ऑर्डर है, जो ऑर्डर है सॉल्यूशन का, उसका ऑर्डर और आर्बिट्री कांस्टेंट की नंबर क्या होगी, बराबर होगी। और पर्टिकुलर सॉल्यूशन उसमें अपने को जो भी मान देगा ना, जो भी मान देगा एक्स वाई के, तो वो आर्बिट्री कांस्टेंट के मान उससे प्राप्त हो जाएंगे, है ना। चलो तो जय हिंद, नमस्कार, गुड बाय, ठीक है।